आज है 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिकल सेल के मरीजों के लिए बनेगा 48 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में सिकल सेल संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें 48 करोड़ रुपए खर्च होगा। भविष्य में यहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश की 10% आबादी सिकल सेल से ग्रसित है। इसमें कुछ जाति विशेष के लोग शामिल हैं। मेहतारी वंदन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना से एक मेहतारी वंदन योजना है। इसी बीच एक योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल मेहतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेसी नेता भ्रम फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद ये योजना पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिस पर अब प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेहतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस में भ्रम फैल रहा है कि चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब तक प्रदेश में हमारी सरकार रहेगी ये योजना कभी बंद नहीं होगी। आज से रायपुर दुर्ग से चलने वाली 27 ट्रेन रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित होने वाली ट्रेन के लगातार रद्द होने से यात्री हलाकान हैं। आए दिन बिलासपुर रायपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है, जिसके चलते यात्रियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर से 27 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर दुर्ग सेक्शन में सरुना और कुम्हारी के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य अपग्रेडेशन कार्य आज 20 अप्रैल 2024 को 21 बजे से दिनांक 21 अप्रैल 2024 को 6 बजे तक 9 घंटे का नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। मतदान के दौरान ग्रेनेड ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान शहीद। 3 किलोमीटर पहाड़ी पार कर वोट डालने पहुंचे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक 63.41% वोटिंग हुई। संवेदनशील बूथ से मतदान दल लौट रहा है, ऐसे में वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है। वहीं मतदान के दौरान बीजापुर में 2 अलग अलग हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शहीद हो गए। बस्तर से रायपुर तक फिर बदलेगा मौसम। 3-4 दिन गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। बस्तर से लेकर रायपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। फिलहाल तापमान में वृद्धि नहीं होगी, इससे गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी। गौरेला में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद। सड़क पर सामान फैलाकर रखने वाले 54 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एसपी के निर्देश पर 54 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर अपनी दुकान लगा रखी थी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कवायद की गई। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी एक ही दिन गरजेंगे राजनांदगांव में। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके पहले प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के लिए प्रियंका गांधी भी इसी दिन एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगी। सीएम साय ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही, इससे बचे। सरगुजा में भाजपा उम्मीदवार चिंतामणि का नामांकन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद हुई सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण और अन्य बातों को लेकर कांग्रेस बरगला रही है, उसके बहकावे में न आए। महानदी में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, एक का शव बरामद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे उड़ीसा के रेंगाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शरदा महानदी घाट में शुक्रवार की दोपहर नाव पलटने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अभी भी 8 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। सूरजपुर में मतदाता जागरूकता अभियान। कालिदास कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाई ह्यूमन चेन। सूरजपुर जिले में स्वीप के तहत लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर के स्टूडेंट्स ने मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसके तहत छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मुद्दा विहीन कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन राजनीतिक दल करार दिया है। साय ने कहा कि मुद्दा विहीन कांग्रेस जनता के समक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ को 5 वर्षों में भ्रष्टाचार व अपराध का गढ़ बना चुकी कांग्रेस ने शराब, कोयला, रेत के साथ गोबर में भी घोटाला किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। कोंडागांव में मोहन मरकाम बोले, दल बदल के खिलाफ कानून लाएगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोंडागांव के सरगीपाल गांव में मतदान किया। इस दौरान मरकाम ने कहा कि साय सरकार से 3 महीने में ही जनता त्रस्त हो गई है, उनके साथ छल हुआ। हम भाजपा से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। साथ ही मरकाम ने लोगों से वोट करने की अपील की। वोट डालने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम विपक्ष से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य समिति की बैठक, कलेक्टर बोले, सावधानी से ही बचाव संभव। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ लोग बीमारियों की भी चपेट में आने लगते हैं। बैठक में उन्होंने पिछले साल के सभी डेंगू मामलों की मैपिंग कर सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने डेंगू फैलने वाले क्षेत्रों में इंडेक्स एडिस लार्वा 0 निर्देशित न होने तक लगातार सोर्स रिडक्शन करने के निर्देश दिए। मनमर्जी पर लगेगी रोक, सीएम हाउस, राजभवन के आसपास होंगे नो एडवर्टाइजमेंट जोन। राजधानी में विज्ञापन की नई पॉलिसी बनाई जा रही है। नई पॉलिसी में सीएम हाउस और राजभवन के आसपास के इलाकों को नो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन रहित जोन घोषित किया जाएगा। तेलीबांधा, जयस्तंभ चौक जैसे इलाके जहां से रोज हजारों लोग गुजरते हैं, ऐसे इलाकों में विज्ञापन या होर्डिंग लगाने का प्रीमियम शुल्क वसूल किया जाएगा। पौधा लगाने के नाम पर 12.5 लाख की ठगी। मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में सागौन का पौधा लगाने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ मरवाही थाने में मामला दर्ज किया गया। बस्तर लोकसभा सीट से 42.57% वोटिंग। नक्सलियों की चुनौती को भुला वोट कर रही जनता। देश के साथ छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के सबसे त्योहार यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के दौरान बस्तर जिले में वोटिंग हो गई। इस नक्सल प्रभावित इलाके में निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुलभ और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए अपने आदेश को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। मोदी की सभा अंबिकापुर के उसी कॉलेज मैदान में होगी जहां 11 वर्ष पहले प्रतीकात्मक लाल किला बनाया गया था। सरगुजा क्षेत्र की जनता ने प्रतीकात्मक लाल किला बनाकर अपनी भावनाएं प्रदर्शित की थी। सूरजपुर के नए अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा आयुष्मान भारत का लाभ। सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना का ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में लाभ न मिलने से आम जनमानस परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। नए खुले निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना में इम्प्लीमेंट में लगी रोक के कारण पूरे अंचल की बड़ी तादाद में अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड का लाभ मरीजों को नहीं दे पा रहे। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सामान्य वर्ग व बीपीएल परिवार के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। लहसुन की कीमत में भारी उछाल, 250 रुपए किलो पहुंचा दाम। किसी भी चीज के दाम बड़ी महंगाई की मार हमेशा आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। इन दिनों सभी चीजों में महंगाई आसमान छूती जा रही है। तो वहीं अगर खाने की बात की जाए तो इसमें भी रोजाना किसी न किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में लहसुन की बात की जाए तो इसकी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अप्रैल में ही लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ पिछले 20 सालों के भीतर लहसुन का भाव 2.5 गुना बढ़कर 250 रुपए पहुंच गया। पारा बढ़ते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू, कर्मचारियों की कमी ने बढ़ाई परेशानी। भीषण गर्मी के साथ ही बिजली की डिमांड और खपत दोनों बढ़ गई, जिसका असर बिजली आपूर्ति पर पड़ रहा है। बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला शुरू हो गया। आलम यह है कि फ्यूज कॉल सेंटर में एक साथ अलग अलग क्षेत्रों से शिकायत आ रही है। विभाग के पास अमला सीमित है, ऐसे में सुधार कार्य में घंटों लग जा रही है। जेसीसीजे के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले के जेसीसीजे नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज 20 अप्रैल को भाजपा में शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज स्वागत करेंगे। कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस के लिए कोरबा सीट टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। भूपेश बघेल के सामने ग्रामीणों ने कर दी कांग्रेस विधायक की शिकायत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की नाराजगी देखने को मिली। बघेल डोंगरगढ़ के बेलगांव में सिन्हा समाज के भवन निर्माण भूमि पूजन में पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व सीएम के सामने ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक की शिकायत कर दी।
धमतरी में आज 20 अप्रैल को होम वोटिंग, दिव्यांग और बुजुर्गों ने किया धन्यवाद। धमतरी जिले में होम वोटिंग के जरिए 85 और उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं ने होम वोटिंग की। इसके अलावा 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के घरों में पहुंचकर पोलिंग पार्टी मतदान करवा रही है। आज 20 अप्रैल को भी दिव्यांग और बुजुर्ग होम वोटिंग करेंगे। धमतरी और कुरुद विधानसभा सीट महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में आती है। बिलासपुर में बोले सीएम विष्णुदेव साय, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव प्रचार के कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू की नामांकन रैली के दौरान कहा कि कांग्रेसी लबरा और भ्रष्टाचारी हैं, जिसने अपने 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। इनको फिर से सबक सिखाना है। बस्तर लोकसभा सीट पर बना मतदान का नया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बस्तर सीट पर मतदान खत्म हो गया है, जबकि नक्सल प्रभावित 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई, जबकि बस्तर के 85 और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 86 केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त हुआ। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप, कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा समेत 11 अभ्यर्थी मैदान में थे।